मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई खबरें हैं लेकिन जरूरी है कुछ खबरों पर ज़्यादा फोकस करना। अब एक कहावत से शुरुआत करेंगे कि देखिए, कहावत है, गाँव में हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई चाल चलिए सादा तो निमहिए बाप दादा। तो काम ऐसा कीजिए जिसमें परिवार की बदनामी भी ना हो और आप समाज में सही से जी भी सकें। अब सोच के देखिए, ये हमने क्यों ऐसा कहा। भाजपा के सांसद हैं रमेश विधुरी, उन्होंने इतना आपत्तिजनक बयान संसद में कल दे दिया, कह सकते हैं इतना उन्होंने जहर उगला है, जहरीली भाषा का प्रयोग किया है कि संसद का पूरा मर्यादा जो है ना शर्मसार हो। अब सोच के देखिए, स्वयं उनके बयान का खंडन करने के लिए और दुखी मन से राजनाथ सिंह को सीट से उठकर सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। अब इससे ज्यादा क्या हम बताएं आपको। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज तैर रहे हैं। अरे ठीक है, आपसे मतभेद होता है, व्यक्तिगत भी होता है राजनीति में कभी कदाल, लेकिन आप संसद में किसी को जाति सूचक चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर इस तरह से आप नहीं उसको बोल सकते। कोई मौलवी है, कोई आतंकवादी है, कोई कुछ है, अरे सब अपने अपने जगह पे है कि सांसद में बैठा हुआ है सब। तो इस भाषा का प्रयोग रमेश विधुरी को नहीं करना चाहिए था। भाजपा के लगभग नेताओं ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। अब इसमें फंसा कौन है तो जान लीजिए। एक तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बयान चल रहा था तो उस समय हंस रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने बयान से पल्ला झाड़ लिया, कहा कि ऐसे बयान का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। उसी तरीके से हर्षवर्धन सिंह, वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने भी यही चीजें कही है। लेकिन बाकी विपक्षी दलों ने क्या कुछ नाराजगी व्यक्त की है, ये भी आपको जानना और सुनना होगा। देखिए, नाराजगी ये है कि सदस्यता रद्द होने को लेकर ये तमाम चीजें चल रही है। ऐसे उकसावे फैशन न बन जाए, इस पर ध्यान देने की लोगों को जरूरत है। यदि उकसाना बंद नहीं होता तो यह फैशन बन जाता है। इरफान पठान ने कहा है, पूर्व क्रिकेटर हैं, और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अरे कोई जीत कर संसद में गया है और स्वाभाविक सी बात है वो अपना काम कर रहा है। कौन किस समाज से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, इससे क्या लेना देना है। और चीजें कुछ व्यक्तिगत भी होती है तो मन में रखा जाता है। प्रचार करके ढोल पीट के बोलिएगा कि फलना आतंकवादी है, आप साबित करने वाले होते कौन। ये नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से लगता है कोई शर्म नहीं बची है, ये किसने कहा है बता देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, शिवसेना यू की है नेता हैं, शर्म नहीं बची, क्या लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा न खोए और औरन को भी शीतल करे, खुद भी शीतल हुए। ये बातें किसने कही है, नकवी ने कहा है। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के नेता हैं और उन्होंने भी खेद प्रकट की है। भाजपा की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है ये भी जान लीजिए। देखिए, 15 दिनों के लिए अंदर जवाब तलब करने का नोटिस जारी किया गया है रमेश विधुरी के खिलाफ कि आप जवाब दीजिए कि आपने इस भाषा का प्रयोग क्यों किया। अखबारों में जो छपी हुई है वो भी हम आपको हेडलाइन और बाकी चीजें जो मुख्य है वो बता देते हैं। देखिए, भाजपा के विधुरी ने लोकसभा में दानिश को धर्म सूचक गालियां दी, 2 पूर्व मंत्री हंसते रहे, जहरीले बोल ने नई संसद की पवित्रता भंग कर दी। दुनिया भर का लोग कितना, देखिए हमारे साथ राणा संजय कुमार सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन पता नहीं इस पर उनका क्या विचार है। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे लोगों का तो समर्थन नहीं होना चाहिए भाई। बात है सुसाफ है, हर चीज का अपना अपना जगह बना हुआ है, मंच बना हुआ है। आप मंच से अलग होकर अपने आप को नहीं ना साबित कर सकते हैं, नहीं ना कुछ बोल सकते हैं किसी को। तो ये चीजें, नई संसद के चौथे दिन ही सदन की गरिमा छलनी कर दी गई। गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3
की सफलता पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश विदुरी ने बसपा सांसद दानिश अली को धर्मसूचक गालियां दी। सदन में हंगामा हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदुरी के बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली। सोचिए, काम गलती आप कीजिए और माफी आपका कोई बड़ा नेता मांग रहा है, वो भी रक्षा मंत्री, है ना दुखद। तो ये नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई खबर है। स्वाभाविक सी बात है, लालू यादव जब संकट में पड़ेंगे, तेजस्वी यादव जब संकट में पड़ेंगे, तो इनके संकट में पड़ने से नीतीश कुमार टेंशन में पड़ जाएंगे, इनकी टेंशन बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी ये भी जान लीजिए। अभी महागठबंधन की सरकार है बिहार में, अगर एक भी नेता वापसी करते हैं जेल में, अगर लालू यादव ही कर लेते हैं, तो INDIA जो है वो कमजोर होगी, क्योंकि रणनीति बनाने में लालू यादव की भूमिका भी अहम है। अगर तेजस्वी यादव जाते हैं तो फिर उप मुख्यमंत्री का सीट खाली होगा, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल होगा और फिर कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर नाराजगी जेडीयू नेताओं की है। मतलब नाराजगी क्या, घुटन कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं। नाराजगी किससे रहेगी? आप नाराज होकर करिएगा क्या? छोट पार्टी है, छोटे की तरह ना रहिएगा जी। राजद बड़ी पार्टी है तो बड़े की तरह रहेगी। बड़ी सूचना मिलता है कि इसका विधायक टूट जाएगा, फलना का विधायक टूट जाएगा, चिल्ला का टूट जाएगा, राजद सरकार बना लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। और उससे पहले ही नीतीश कुमार समय देखते अगर निकल गए तब। तो ये चीजें हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। 17 को नोटिस दिया गया है, 17 व्यक्ति को नोटिस है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। लैंड फॉर जॉब, लालू तेजस्वी को समन 4 को पेश होने का आदेश है। अहमदाबाद की कोर्ट में तेजस्वी 13 को पेश होंगे। आप सभी जानते हैं कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है कि भाई जॉब के बदले जमीन लिया गया। इस पर भाजपा ने कई तरह के बयान कसा है। गिरिराज सिंह हो, सुशील कुमार मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, सभी लगभग भाजपा नेताओं ने तो यही चीजें कह दी कि गलत कीजिएगा तो उसका परिणाम तो गलत होगा। सुशील मोदी ने बढ़िया बयान दिया कल रात को। उनका कहना है कि हम लोग का क्या कर, मतलब हम लोगों की क्या भूमिका है। ये तो ललन सिंह ने ऐसा प्रमाण दिया है CBI को, ED को, कि कोई बच ही नहीं सकता। जब ललन सिंह फाइलें तैयार कर रहे थे लालू यादव के खिलाफ, उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाकर फाइलें सबमिट की थी और तमाम शिकायतें की थी। तो प्रमाण तो उन्होंने दिया कि ये तमाम चीजें हो रही है बिहार में। आज उसी का नतीजा है, भुगतान भुगतना पड़ रहा है। हम लोग का क्या है, कोर्ट कार्रवाई कर रही है, बात खत्म है। तो ये चीजें चल रही है। और क्या कुछ खबरें हैं वो धीरे धीरे करके बता देते हैं। धीरे धीरे क्या, जल्दी जल्दी में बता के निकल जाते हैं। बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। उसी तरीके से जेपी मार्ग के कर्ज सूचांक में भारतीय बॉन्ड शामिल। घरेलू बाजार में 2.42 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद। ये सब खबर आपको अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बताना जरूरी तो नहीं समझेंगे। देखिए, जेपी गंगा पथवे का एक खबर है, ये जरूरी है। जैसे आप गाड़ी उड़ी लेके जाते हैं, 4 चक्का हो 2 चक्का हो, खोपचा भिरा के उठा लेता है। और उसमें भी बहुत तरह की चीजें हैं। गाड़ी जो आपकी उठाई जाती है उसमें भी ब्रोकरी है। कहां तक बताएं। टारगेट तो लोग को फिक्स है कि भाई 10 गाड़ी तुमको लाना है। अब वो उठाया और उठा के ले गया, रास्ते में धरा गया तो कुछ माल देके छूट जाइए, और नहीं धराया तो वहां जाके कुछ माल दीजिए, छूट जाइए। बता तो रहे कि कुछ दिन पूर्व हमारी गाड़ी पकड़ाई थी, हमारी मतलब हमारे मित्र की। हमारा पास तो 4 चक्का भाई हो ना, मित्र की हमारे तो 10 बजे रात में मरीन ड्राइव से उठा लिया गाड़ी। हम लोग गए पीछे पीछे तो पता चला कि फलना बाबू नहीं है तो चिल्ला बाबू नहीं है। हमने 1-2 लोगों को फोन भी किया, लेकिन ज्यादा रात हो रहा था तो उचित। तो देखिए, हमको पैरवी से बहुत डर लगता है। डर क्या लगता है हमको, अब अच्छा नहीं लगता है। हमने आज तक कोई कह नहीं सकता कि हमने किसी पैरवी को करने के लिए किसी का भी पैरवी किया हो, चाहे अपना भी पैरवी किया। जान पहचान सबसे, लेकिन पैरवी करना अच्छा नहीं लगता है। तो हमने सोचा कि जरूरी नहीं है फोन उन करना। तो देखे कि वहीं सेटिंगबाजी हो गया कि दीजिए 2500 रुपया, फलना फलना कागज, आपका काम हो जाएगा, लेकिन रसीद नहीं मिलेगा। अब हमारे मित्र थे, उनका कहना है कि रसीद ले ही के जाएंगे। इसी चक्कर में वो गाड़ी रात भर छोड़ दिया। सुबह है तो
शायद फिर ये मैं हमको फ़ोन किया कि लेके चले गए गाड़ी, तो अच्छी बात है। तो ये सब भी होता है। ऐसे में 2 किलोमीटर वेटिंग जोन बनाए जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग और वॉकिंग ट्रैक भी बनेगा, वहाँ बेहतर व्यवस्था हो गई है। इस वजह से सफाई कर्मी से मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत कैमरों से रखी जा रही है नजर। ये खबर है। पटना से सुबह 8 बजे खुलेगी वंदे भारत ट्रेन, 2:35 पर कोलकाता पहुंचा देगी हावड़ा। इतना जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री कल करेंगे उद्घाटन, 26 से नियमित परिचालन। कल उद्घाटन होगा, 26 से नियमित परिचालन होगा। उसी तरीके से 2018 में अगवा बेटी के बर्ताव पर एफआईआर के लिए थाने से लेकर एसपी तक गुहार लगाता रहा पिता। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 5 साल बाद हुआ केस। ये मामला थोड़ा अलग है, अगर अंदर घुसना पड़ेगा। संगठन में महिला भागीदारी बढ़ाकर शुरुआत करेंगी भाजपा और कांग्रेस। महिलाओं की भागीदारी जो है कैसे बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर भाजपा रणनीति बनाने लगी है, कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। ऐसे में संसद से लेकर पार्टी तक में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इस पर जो है काम किया जा रहा है। अगर कोई भी गांव के मुखिया 30 दिनों तक गायब रहते हैं तो फिर उनका जो पदभार है वो उप मुखिया को सौंप दिया जाएगा। तो इतना समझ लीजिए, ये चेतावनी है, आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। कोई भी मुखिया 30 दिनों तक गायब रहते हैं, काम में बाधा पहुंचता है विकास में, तो फिर आपकी जो जिम्मेदारी है वो उप मुखिया को सौंप दी जाएगी। बस 20 थानों में नए थाना अध्यक्ष बने हैं। डीएसपी में प्रमोशन वालों को पुलिस लाइन भेजा गया है, कल ही बता दिया था हमने। हालांकि आप अगर एक दो जानना चाहेंगे पटना के जो लोग हैं तो उनको हम बता भी देते हैं। देखिए किसे किस थाने की मिली है कमान, जहां भेजे गए हैं। पिंकी प्रसाद बुद्धा कॉलोनी, धर्मेंद्र कुमार शास्त्री नगर, विमलेंदु प्रसाद पाटलिपुत्र, कुंदन कुमार कदम कुआं, प्रभा कुमारी महिला थाना, राजीव रंजन सिंह दीदारगंज, उत्तम कुमार, बहुत सारे नाम है। अब कितना नाम बताएंगे, हम डाल देंगे उस पर, आप पढ़ लीजिएगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को शीघ्र लागू करे केंद्र सरकार, कानून कब बनेगी इसका जवाब दे। ये खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मूड में दिख रहे हैं, लगातार कभी सचिवालय, कभी घंटाघर, कभी पुलिस मुख्यालय, ये सब घूम रहे हैं। कल उन्होंने 9:30 बजे सीएम संवाद कक्ष का भ्रमण किया। अचानक से सीएम सचिवालय पहुंच गए, आनंद फानंद में सारे अधिकारी दौड़े भागे पहुंचे, देखे ला सीएम पहुंचे हुए। तो एक दो तो अधिकारी को हम देखें, गाड़ी तो अंदर लेके जा नहीं सकते थे, 4 चक्का से उतर के पैदले टहल दिए अंदर तक। सीएम अंदर होंगे, दहिना बाया कहीं घुस जाएंगे, अपना बोलेंगे भाई कहीं से आ रहे हो, वॉशरूम चले गए थे, ऐसा भी हुआ। लेकिन अब जो है अधिकारी एक्टिव है। कल सरदार पटेल भवन जाने की बात हुई सीएम के, सीएम गए नहीं किए। वहाँ के अधिकारियों से हमने जब बात की, वहाँ हम गए भी, तो उनका कहना है कि 3 दिन से तो यही चल रहा है। तो हमने भी कहा कि वो कभी भी आ सकते हैं, छापेमारी बता के थोड़ी होती। तो सब लोग एक्टिव है काम को लेकर। पटना गया डोभी एनएच अगले वर्ष जनवरी तक, बख्तियारपुर रजौली जून तक बनकर तैयार होगा। उसी तरीके से सीताराम येचुरी ने लालू प्रसाद से कल मुलाकात की है। कई तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है। कंकरबाग में 40 फीट ऊंचे चंद्रयान में मां दुर्गा विराजमान होंगी। पंडाल जो है बनाया जा रहा है। सभ्यता दौड़ से निकली बिहार का कार रैली गया बोध गया, गहलोर घाटी और राजगीर होते हुए तुतला भवानी जाएगी। ठीक है। फुलवारी शरीफ में बुलडोजर चला है, तानातानी के बीच जो है जितने भी अतिक्रमण किए हुए थे सबको उजाड़ा गया है। और कुछ विशेष, हाँ, गुवाहाटी से आई मादा गैंडा का नाम होगा सीमा और नर को पुकारा जाएगा प्रिंस। प्रिंस तो पहले से नाम है, सीमा नाम रखा गया है। 2 गेंडा जो है वो बाहर से लाया गया है। कल विश्व गेंडा दिवस था। इस अवसर पर तेज प्रताप यादव ने कई बातें कही हैं। और देखिए वहाँ के डायरेक्टर हैं शशि जी, तो उनको फटकार भी तेज प्रताप यादव ने लगाई। कहा कि भाई आप, बच्चों ने, लड़कियों ने शिकायत की थी कि राजगीर जू सफारी जाने की बात हुई थी लेकिन लेकर नहीं गए, तो उन्होंने कहा कार्रवाई कर देंगे। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया है बच्चों से कि लेकर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे देखिए एक्टिविटीज़ जब होते रहते हैं तो बच्चे भी खुश रहते हैं और लेके जाना ही चाहिए। कुछ बच्चों को जानकारियाँ भी होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। 5 लोगों को कुचलकर पोखर में गिरी स्कॉर्पियो, 1 की मौत 4 गंभीर, ये चीज़ें हो रही है। थाने पर महिलाओं के हमलों के अगले दिन 5 मतई युवा छूटे, मतई की घटना है। चलिए, समी मिडिल ऑर्डर फर्म में भी हो गया। खिलाड़ियों को वीज़ा न देने पर खेल मंत्री ने रद्द किया दौरा। हाँ, एक खबर है,
चीनी अधिकारियों ने जारी किया स्टेपल वीज़ा। 3 खिलाड़ियों को जो है चीन की ओर से वीज़ा नहीं दिए जाने के बाद खेल मंत्री ने, केंद्रीय खेल मंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये खिलाड़ियों के प्रति गलत भावना से देखा जाने वाला चीज़ है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। तने लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दे दीजिए। विशेष क्या ही कहा जाए, रेगुलर देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी ऐसा कुछ काम आ जाता है कि जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, कभी नेटवर्क की समस्या, कभी कुछ। तो मेरी भी समस्या को थोड़ा सा समझिए आप लोग। बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हम हैं, यानी हम मतलब जिंदा हैं तब तक तो चलवे करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।